अब तक आपने देखा। तो ठीक है, मैंने बताया था ना तुम्हें सुबह, मैंने वो मैनेजर रखा है तुम्हारे लिए। मुझे मैनेजर की जरूरत नहीं है। क्या? विक्रांत जी ने कहा है कि उन्हें बीच में कोई मैनेजर नहीं चाहिए। कनिष्क की तबीयत बिगड़ गई है। तेरी माँ और लक्ष्मी उसे बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए। उसकी हालत काफी सीरियस है। खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? 50,000 के करीब आएगा। सर्जरी कब तक करनी होगी डॉक्टर? 72 घंटों में हमें करना होगा। अब देखिए आगे। देखिए, पेशेंट से मिलने का टाइम खत्म हो गया है। आप में से सिर्फ एक जन रुक सकता है। आई मैं रुक जाती हूँ, आप नहीं, तू चली जा घर, जाओ तुम लोग। और मेरी पेटी में वो पैसे रखे हुए हैं और गहने भी हैं, बेच देना वो सब। उससे क्या होगा? जो भी। अच्छा ठीक है, कुछ कर लेती हूँ मैं, कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सच्ची आई? क्योंकि आप हमेशा कहते हो लेकिन आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ। माफ करे। कनिष्क ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सौराब जी को फोन करो। नहीं, बार बार उन्हें फोन नहीं करेंगे, हम कर लेंगे, अपने आप कुछ कर लेंगे। हाँ? मेरी आप लोग गए नहीं, चलिए जाइए, ठीक है? आई मैं मैडम से मिल के आती हूँ। अरे मैं भूल ही गई, ये मेरी बेटियाँ हैं रोज। ये बड़ी वाली है कल्याणी और ये केतकी, ये रोज मौसी है। आज बहुत मदद की इन्होंने। बहुत सुंदर बेटियाँ। God bless them। रोज मैं पता नहीं तुम कैसे मिल गई आज मुझे, और तुमने जो भी किया है मैं कैसे धन्यवाद कहूँ तुम्हें। बस बस, और कुछ बोलने का नहीं। चलो मैं तुम लोगों का घर छोड़ती है। नहीं रोज, तुम बहुत कर चुके हो तुम, और देर भी बहुत हो गई है। तुम घर जाओ, हम लोग चले जाएंगे। तुम्हें बस पता है ना कौन सी जाती है। अरे बस काय को? देविका प्लीज फॉर्मेलिटी मत करो। मेरे पास गाड़ी है और तुम्हारा घर मेरे रास्ते में आता है। चलो चलो चलो, आगे इतना देरी हो गया, चलो। मुझसे कुछ बात करना था। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हारा मदद कर सकता है। अरे नहीं है रोज, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है हमारे लिए, सब हो जाएगा, पैसे का इंतज़ाम, चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम कुछ कर सकती हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करना मेरे बालों के लिए। वो ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। मैं कल आता है हॉस्पिटल।
देविका, उदास मत होना बेटा। यही तो एक जमा पूंजी होती है हम औरतों की, जो जरूरत के समय काम आ सकती है, हमारा स्त्री धन। माशी, ये सिर्फ गहने होते तो कोई बात नहीं थी। ये मेरी माँ की याद है। मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त ये दिया था, और मेरी माँ को मेरी नानी ने, और मेरी नानी को उनकी माँ ने, मतलब मेरी परनानी ने। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे अपनी यादें बेचनी पड़ रही है। इतनी छोटी सी विरासत मैं अपनी बेटियों को दे नहीं पाऊंगी। बेटा दिल छोटा मत करना। देख, ऐसा समझना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन उस पर से भरोसा मत खोना। समय हर वक्त एक जैसे नहीं रहता बेटा। हौसला रख। ताई, अभी तक उसके मुंह पर वो क्यों लगा है? उसे तो ठीक हो जाना चाहिए था ना, उसने हमें देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। ताई, तूने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला? 50,000 रुपए लगेंगे, और वो भी 3 दिन में। कल का दिन चला गया, अभी 2 दिन बचे हैं। कैसे होगा ताई? और आई भी इतनी महान है ना, रोज आंटी दे रही थी ना कल रात को पैसे, क्यों नहीं लिए उसने? हम लोग सौराम जी को क्यों नहीं फोन कर रहे हैं? आई ने कुछ तो सोचा होगा ना कि क्या सोचा होगा ताई? हम लोग पैसे नहीं जमा करेंगे तो कनिष्क मर जाएगा। ऐसे नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे वहां जाने दे। मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं, तू कॉलेज चली जा। मैं कॉलेज कैसे जाऊँ ताई? मेरा भी भाई है वो वहाँ पे। अभी मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और हम सौरभ जी को अभी हम टेलीफोन नहीं कर सकते। सुना ना तुमने? अच्छा ठीक है, मुझे जाने दे। 1 बजे तेरे कॉलेज के बाहर मिलते हैं, ठीक है? फिर हम मिलके कुछ साथ में करेंगे, ठीक है? केतकी, तुझे पता है इस कॉलेज कंपटीशन में जीतने वाले को 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, 1 बजे कॉलेज के बाहर। हाँ 1 बजे कॉलेज के बाहर ताई। ठीक। हाँ हाँ, बाय बाय। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरा दाखिला लेना बहुत जरूरी है। कल कंपटीशन है और तुम अपना नाम लिखवाने आ जाइयो। तुम्हें पता भी है इस पूरे कॉलेज के बच्चे एक हफ्ते पहले से अपना नाम लिखवाते हैं। ये पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपटीशन तुम जीत सकती हो? मुझे पता है मैं जीत सकती हूँ। वाह, गुड। जी बहुत अच्छा गाती है, इसे एक मौका देकर तो देखो दी। तुमने आज मुझे फिर दी बोला। मैंने कितनी बार समझाया ये कॉलेज है हमारा घर नहीं। सॉरी दी। मैम, मैम, मैं तुम्हें मैम दिखाई देती हूँ? नहीं, सारिका, मदद कर दीजिए। रूल्स आर रूल्स, और तुम्हारे लिए मैं इस कॉलेज के रूल्स नहीं बदलूंगी। बहुत हो गया, मेरा पीछा करना छोड़ो। केतकी, तू चिंता मत कर, वो सारिका दी का मूड अभी थोड़ा गर्म है। हम शाम को वापस आएंगे ना, तभी मैं उनसे बात करूंगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। चिंता मत करना, मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। चल चल। दीपा, मेरी विक्रांत जी से बात करवा दो। अरे तू तो मंडे आने वाली थी ना। हाँ, कुछ जरूरी काम है, मुझे उनसे मिलना है। देख, आज सर की छुट्टी है और आज के दिन वो किसी से नहीं मिलती। तू एक काम कर, तू कल आ। जरूरी है दीपा, टेलीफोन पे बात करवा दो। कल्याणी, वो आज के दिन ना किसी से मिलेंगे, ना किसी का फोन लेंगे, ना किसी से बात करेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं है। तू कल आना। दीपा, मेरा भाई अस्पताल में है और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। विक्रांत जी मदद कर सकते हैं, कैसे भी करवा के बात करवा दे। दीपा, बहुत जरूरी है। कल्याणी, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तू समझ ना, अगर मैं उन्हें फोन भी लगाऊंगी ना तो वो फोन नहीं लेंगे, और अगर गलती से ले भी लिया तो तुझसे बात नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, तू एक काम करना, तू कल सुबह जल्दी आ जा।
वो जरूर तेरी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। सिर्फ 12,000? ये हार तो देखिए कम से कम 50 साल पुराना होगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ बहन जी, डिजाइन बहुत पुरानी है और मुझे तो सिर्फ सोने के पैसे मिलना है। ये मोती भी असली है। आप अच्छा छोड़िए, चलिए मैं कहीं और देख लेती हूँ, दीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, सिर्फ 15,000। आगे आपकी मर्जी, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, इससे ज्यादा कोई नहीं देगा आपको। क्या है बहन जी, देना है कि नहीं? ठीक है, ये लो गिन लो। ताई, मेरी पतंगे लाए हैं ना, हम तेरे लिए 3 रंग के पतंग लेकर आए, लाल, नारंगी और नीली। तो मैं सबसे पहले उड़ाऊंगा लाल, नहीं नारंगी। तीनों रंग की पतंग तेरे लिए ही है, जो मर्जी उड़ा ले, ठीक है? हाँ, और हम तीनों एक साथ उड़ाएंगे। ताई फिरकी पकड़ेगी और मैं मांझा लपेटूंगी। मजा ही आ जाएगा ना। लेकिन हम घर कब जाएंगे? डॉक्टर जहांगीर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, तो बस कुछ ही दिनों में। समझा क्या चिड़े? चुप बैठ चिड़ी। क्या बोला? चलिए, अब काफी वक्त हो गया है, इन्हें आराम करने दीजिए। ठीक है बाया, तो तू अब आराम कर ले, हम सुबह होते ही तुरंत वापस लौट कर आएंगे, ठीक है? आजी को ज्यादा परेशान मत करना। देविका, पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करें अब? सोहराब से बात करें या फिर ये तुम्हारी सहेली है ना रोज? भाई हम लोग कब तक लोगों से ऐसी भीख मांगते रहेंगे? अपना घर बेच देते हैं नाक डालने का, उसी से पैसे मिलेंगे। अरे तो हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने 72 घंटे बोला था ना, तो 24 घंटे तो निकल गए। अब 2 दिनों में कैसे कैसे बेच पाएंगे हम? मैं भी कैसी माँ हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अपने बच्चों को। चुप, ऐसी फालतू की बातें नहीं सुननी है मुझे। तू अपने बच्चों के लिए जो कर रही है ना, वो कोई और माँ नहीं कर सकती थी। एक डॉक्टर साहब से बात करें, 1 हफ्ता और मांग लेते हैं उनसे। 72 घंटे उन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन पूछने में क्या है? डॉक्टर साहब 1 मिनट, एक बात करनी थी आपसे। डॉक्टर साहब, आपने 72 घंटे के लिए कहा था। पैसे मैं लाई हूँ लेकिन थोड़े से कम हैं, तो अगर हमको थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती है तो हमारा एक घर है, थोड़ा हम लोग उसको बेच सकते हैं। अगर 1 हफ्ता हमें मोहलत मिल सके तो। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है और थोड़ी भी देर की तो कनिष्क की जान को खतरा हो सकता है। ये ऑपरेशन में मंडे तक कैसे भी करना होगा। जी हम एक काम करूं, घर तो हम बेच ही देंगे, जब बिकेगा ना तब उसके जो पैसे आएंगे वो हम लोग रोज को दे देंगे। फिलहाल उसे ले लें। देविका, अच्छा तुम बोलो।
देविका, वो कल जब हम भाजी लेने गया था ना, तो मुझे देखो मेरी थैली में क्या मिला। क्या है ये? अरे कल हम भाजी लेने नहीं गए थे, तो वो बच्चा लोग दे रहा था लीफलेट सबको। ये बॉम्बे मैराथन का है, रेस। मैराथन मतलब? मैराथन मतलब देविका, ये एक रेस कंपटीशन है जिसमें सब लोग भागता है और भागते भागते एक जन जीतता है। अच्छा, वो दौड़ प्रतियोगिता जैसा? हाँ, यस यस, वही वही। पर इसका क्या लेना देना है रोज? इसका मतलब है जो भी जीतेगा ये कंपटीशन, उसको 50,000 रुपीज मिलेगा। 50,000 रुपए देविका। 50,000 भागने के लिए? जीतने के लिए। वो रात हम सब के लिए बहुत मुश्किल रात थी। हमारा बाड़ू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पैसों का इंतजाम हम सब करना चाहते थे, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और मेरे हाथ में थी उम्मीद की किरण, मगर मेरे मन में ये चल रहा था कि प्रतियोगिता में कैसे जीत पाऊंगी। अगर दौड़ी भी तो क्या जीत पाऊंगी? इन सब सवालों से भी बड़ा था हमारा डर कि अगर कल पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारे बाड़ू का क्या होगा। जिससे मैंने प्यार किया वो पटना चली गई, जिसको मैंने दिल दिया वो दिल्ली चली गई। ससुरा मेरा ये प्यार लूट रहा है, सबको वाह नजर आ रहा है। खैर, जिससे मैंने प्यार किया वो पटना चली गई, जिसको मैंने दिल दिया वो दिल्ली चली गई। सोचा दुनिया में रहने से क्या फायदा, सोचा दुनिया में रहने से क्या फायदा। बिजली के सॉकेट पे हाथ रख के मरने गया तो साली बिजली चली गई। पक्का तुझे ये करना है ना? विक्रांत जी, मेरा भाई बहुत बीमार है, वो अस्पताल में है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और तभी हो सकता है जब हमारे पास पैसे हो। आपने जो 3 फिल्म के लिए मुझे साइन करना चाहा, क्या मुझे उसके पैसे पहले मिल सकते हैं?
आपका बहुत एहसान होगा विक्रांत जी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना मैं यहाँ नहीं आती।